जोरों पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में सलामी देने वाली तोपों को किया गया चेक। इस साल गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। देश और दुनिया के सामने पहली बार प्रदर्शित की जाएंगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में करेगा मिसाइल का प्रदर्शन। परेड की रिहर्सल के बीच दिखा सेना के जवानों के खास अंदाज। फिल्मी गाने पर कदमताल करते नजर आए जवान। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कमांडर करेंगी पुरुषों की सीआरपीएफ कंटीजेंट का नेतृत्व। परेड में 140 से ज्यादा पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी सिमरन बाला। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 26 वर्षीय सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट सिमरन बाला अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। इस बार दिल्ली पुलिस खास एआई फीचर से लैस चश्मे के साथ करेगी परेड की सुरक्षा। करीब 65,000 अपराधियों के डेटा से लैस है ये चश्मा। पुलिसकर्मियों की नजरों के सामने किसी अपराधी के आते ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो जाएगी अपराधी की पहचान। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों के साथ रामनगरी अयोध्या में भी हाई अलर्ट। 26 जनवरी से पहले कोड 26 पर देशव्यापी चेतावनी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए सुरक्षा कड़े बंदोबस्त। शहर के प्रमुख स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ सख्त चेकिंग अभियान जारी। हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी। अलग अलग तरह की ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। सीमावर्ती जंगलों में भी चल रही है सिक्योरिटी ड्रिल। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। जम्मू के प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी मंदिर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी। हर एंट्री एग्जिट पर सुरक्षा बलों की नजर। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा कड़ी। अनंतनाग में नाकाबंदी के साथ सख्ती से हो रही है वाहनों की चेकिंग। रिपब्लिक डे से पहले श्रीनगर में भी सुरक्षा हुई चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। जालाना के किसान को राष्ट्रपति भवन से विशेष सम्मान। गणतंत्र दिवस समारोह का मिला आमंत्रण। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आरपीएफ ने आनंद विहार स्टेशन पर किया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में सामानों, कूड़ेदानों की जांच की। पुंछ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस भी बढ़ाया। रामबन में गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ ने NH-44 पर पेट्रोलिंग की तेज। लगातार कर रहे हैं वाहनों की जांच। नासिक में तोपची एक्सरसाइज में दिखा भारतीय सैनिकों का शौर्य। अग्निशक्ति प्रदर्शन और प्रशिक्षण में गरजे टैंक के गोले और रॉकेट। रेत पर दौड़ते दिखे भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक। अभ्यास में दुश्मनों के ठिकानों पर जमकर बरसाए गोले। ऊंचे पहाड़ों पर बने दुश्मनों के बंकर्स पर रॉकेट से भारत के वीर सपूतों ने किया वार। कई किलोमीटर दूर से टारगेट ध्वस्त करने की ड्रिल की गई। इस अभ्यास में दिखी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। 122 mm मोटार, पिनाका, मल्टीपल रॉकेट जैसे हथियारों ने की दर्शकों ने देखी मारक क्षमता। अभ्यास में नेपाल आर्मी कमांड और स्टाफ कॉलेज के छात्र अधिकारी, भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी समेत वेलिंगटन एवं डिफेंस सर्विलेंस टेक्निकल स्टाफ कोर्स के छात्र अधिकारी रहे मौजूद। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर जारी। बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माघ मेले के चौथे स्नान बसंत पंचमी को लेकर तैयारियां तेज। 55 से 60 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद। प्रयागराज के माघ मेले में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिले। 2 टन फूलों से सजा देव रहा बाबा का शिविर। शिविर में भगवान राम की हुई विशेष पूजा। पूजा में फूलों का हुआ इस्तेमाल। गुलाब के फूलों से किया गया हवन। भक्तों ने भगवान राम को अर्पित किए गुलाब के फूल।
माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शांकुभरी महायज्ञ अनुष्ठान, बड़ी संख्या में साधु संत हुए शामिल। संत महात्मा और श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को मुक्त कराने और विवाद के जल्द समाधान करने की प्रार्थना की। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए निकाला गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बसंत पंचमी स्नान को लेकर संगम तट पर अस्थायी घाटों का निर्माण कार्य जारी, बोरियों में बालू भरकर बन रहे सुरक्षित बाथिंग प्लेटफॉर्म। बसंत पंचमी स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, घाट से लेकर स्टेशन और एयरपोर्ट तक बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी कैलेंडर की दूसरी वर्षगांठ आज अयोध्या पहुंचेगा 286 किलो वजनी कोदंड धनुष। सूरत में अनोखे ढंग से मनाई गई राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ, 1008 छात्रों ने मिलकर बनाई मंदिर की आकृति। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान के गेटअप में दिखे नन्हे छात्र छात्रा, छात्रों ने बनाई राम मंदिर की भव्य और दिव्य आकृति। भगवान राम की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना, हवन अनुष्ठान में बैठे दिखे छात्र। ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल, गृह मंत्री ने सभा को संबोधित किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ की धूम, गया में राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की भव्य प्रतिमा की स्थापित। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ को लेकर भव्य सजावट, कई जगहों पर फूलों से की गई सजावट। राम मंदिर के वर्षगांठ को लेकर आज से भंडारे का आयोजन, 3 दिनों तक चलेगा भंडारा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्षगांठ पर 9 साल के बालक ने गाया भजन, लोग जमकर कर रहे हैं तारीफ। कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धा गंगा मठ की 7वीं वर्षगांठ समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। सहारनपुर में छाए बसंत पंचमी के रंग, पतंग मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हुआ पतंग बाजार, व्यापारियों के खिले चेहरे। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल, सेंट्रल जेल के कैदी प्राकृतिक पत्तों से बना रहे हैं दीपक। जेल परिसर में लगे बरगद, पलाश, बादाम और सिंदूर के पत्तों से बनाए जा रहे हैं दीपक। कैसे प्रतिदिन 1000 दीपक कर रहे हैं तैयार, 15,000 दीपक बनाने का लक्ष्य। गुप्त नवरात्रि में शक्तिपीठ मां बगलामुखी में भक्तों का तांता, बड़ी संख्या में भक्तों ने बगलामुखी देवी मंदिर में लगाई हाजिरी। भक्तों ने मां बगलामुखी देवी मंदिर में किया हवन पूजन, माता का आशीर्वाद लिया। गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी की साधना से शत्रुओं पर होती है विजय, मनोकामना भी होती है पूर्ण। हरिद्वार में अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में रामदेव बाबा से की मुलाकात, रामदेव बाबा ने भव्य किया स्वागत। हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कंतोच उत्सव की धूम, महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मनाया कंचोत उत्सव। भदरवा में महिलाओं ने विधि विधान से शिव मंदिर में की पूजा, पतियों की लंबी उम्र के लिए की कामना। भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं, एक दूसरे को गले लगाकर दी कंचोत उत्सव की बधाई। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के दरबार में डिप्टी सीएम प्रवती परिदा परिवार के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। अयोध्या को एक और सौगात, सरयू नदी पर बन रहा है फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड। फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड को पोंटून और उच्च शक्ति वाली फाइबर सामग्री से बनाया जा रहा है।
फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में 10 चेंजिंग रूम का हो रहा है निर्माण। इनमें 5 चेंजिंग रूम महिलाओं और 5 पुरुषों के लिए होंगे। फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में सुरक्षा के मद्देनजर सेफ्टी बैरियर, रेलिंग, सोलर लाइट, बेंच, इमरजेंसी सपोर्ट बोर्ड की व्यवस्था। फ्लोटिंग बाथिंग कुंड परिसर में 7 दुकानें भी होंगी स्थापित। स्थानीय उत्पाद, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं होंगी उपलब्ध। जमशेदपुर में विशाल टूसू मेले का हुआ भव्य आयोजन। मेले में दिखी झारखंड के सांस्कृतिक विरासत की झलक। मेले में पारंपरिक परिधानों में सजे महिला और पुरुषों ने किया पारंपरिक नृत्य। सर पर मटकी रखकर रस्सी पर चलती बच्ची बनी आकर्षण का केंद्र। कलाकारों ने टूसू गीत, झूमुर गीत और पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी नाच जैसी प्रस्तुतियों से मोहा सबका मन। मेले में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़। जमकर बजाया गया ढोल। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों से आई आकर्षक टूसू प्रतिमाएं। मेले में दिखी देवियों की विशाल मूर्तियां। लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद दिया। सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। स्लेज राइड का आनंद ले रहे हैं सैलानी। बर्फ में मस्ती करते दिखे सैलानी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। सैलानियों की बढ़ती तादाद से कारोबारियों के खिले चेहरे। स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है रोजगार। लेह में खेलो इंडिया में लद्दाख ने किया कमाल। आइस हॉकी के रोमांचक मैच में लद्दाख ने आईटीबीपी को हराया। खेलो इंडिया में कई राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में मैच देखने पहुंच रहे हैं लोग। झांसी में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। बेटियों को दी जा रही है तलवारबाजी का प्रशिक्षण। तलवारबाजी के साथ साथ बेटियों को कराटे, मार्शल आर्ट, चाकू और आत्मरक्षा की दी जा रही है ट्रेनिंग। रायपुर में ऑटो एक्सपो का आगाज। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदने पर आरटीओ टैक्स आधा। 5 फरवरी तक मिलेगा फायदा। देवघर के मधुपुर में 8 करोड़ की जल योजनाओं का शिलान्यास। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। गुलाबी सारस पक्षियों से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। पाली ने वन्यजीव सफारी में मादा लेपर्ड के साथ दिखे 2 शावक। पर्यटकों ने तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। महाराष्ट्र के बीड़ में प्रोफेसर का अनोखा प्रयोग। छत पर उगाया विषमुक्त सब्जी। प्रोफेसर ने छत पर उगाई बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा, कद्दू, पालक, धनिया, मेथी, मूली, गाजर, चुकंदर, गोभी भी। गुलमर्ग में हैंडलूम हस्तशिल्प से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम दी जा रही है ट्रेनिंग। भुवनेश्वर में 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में बिहार ने किया कमाल। जीता चैंपियनशिप। सूरत में बेजुबानों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। बाड़ों में लगाए गए हीटर्स। पणजी में लोक उत्सव का आगाज। सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राज्य के विकास को लेकर चर्चा की। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2026 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी हुए शामिल। फिल्म बॉर्डर 2 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। कल सिनेमाघरों में होगी रिलीज। रिपब्लिक डे परेड 2026 में संजय लीला भंसाली रचेंगे इतिहास। 77 साल में पहली बार इंडियन सिनेमा की निकलेगी झांकी। फिल्म माया सभा का ट्रेलर रिलीज। 30 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। उड़िया फिल्म बिंदुसागर का पोस्टर जारी। 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भूमि पेडनेकर की हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज दलदल का ट्रेलर रिलीज। 30 जनवरी को होगा सीरीज का प्रीमियर। सॉरी बट सवाल पूछना। टीम इंडिया ने जीता नागपुर T20 मैच। 48 रन से न्यूजीलैंड को दी करारी शिकस्त।
अभिषेक शर्मा ने की विस्फोटक बल्लेबाजी, महज 35 गेंदों में बनाए धुआंधार 84 रन। रिंकू कुमार ने भी 20 गेंदों में जोड़े 44 रन, अपनी नाबाद पारी में जड़े 4 चौके 3 छक्के। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर उतरते ही पूरा किया स्पेशल शतक। 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर बने। इससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या भारत की ओर से खेल चुके हैं 100 T20 इंटरनेशनल मैच।